हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब डिटेक्टर। मैं मेघा। आज मैं आप लोग को टाटा स्टील रजिस्टर्ड रिलेशन का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल साइंस की क्लास ले रही थी। आज उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 30 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिया था प्रीवियस क्लास में। आज उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हमारा क्या है? दैट इज न्यूटन। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एंड व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स स्टूडेंट्स? व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? सीजीएस यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट तो मैंने बता दिया फोर्स का न्यूटन है। सीजीएस यूनिट आप लोग बताइएगा। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? वॉट इज एयर? एयर क्या है स्टूडेंट्स? वॉट इज एयर? एयर एक एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, क्या है एयर हमारा? एयर इज अ मिक्सचर। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर। वॉट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? थ्रू अ डायनेमो। किसके थ्रू? डायनेमो के थ्रू। ऑप्शन नंबर डी, डायनेमो के थ्रू हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। किसके थ्रू? डायनेमो। डायनेमो के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अच्छा मानिए अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी हम लोग को कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल मैंने बताया कि डायनेमो से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स? हाउ डू वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? इसका आप लोग बताइएगा। मैं आप लोगों को डेली क्वेश्चंस देती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इफ अ रॉक फ्रॉम द अर्थ विल बी टेकन टू द मून देन। अगर हम लोग पृथ्वी से, दैट इज अर्थ से, अगर कोई रॉक मून पे ले जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर हम लोग अर्थ से कोई रॉक मून पे ले जाते हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा स्टूडेंट्स? वेट पे, उसका वेट पे क्या चेंजेस होगा? उसके वेट पे क्या चेंजेस होगा? द वेट विल डिक्रीज। उसका जो वजन है ना, वेट है ना, वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वेट तो हम लोगों को पता है, वेट इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, मून पे जी का वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, जब जी का वैल्यू कम होगा, जी डिक्रीज करेगा तो डब्ल्यू वेट भी डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स अगर हम किसी रॉक को अर्थ से मून पे ले जाते हैं तो हमारा उसका जो वेट होगा दैट विल डिक्रीज। नेक्स्ट, सल्फर इज यूज्ड फॉर। सल्फर हम लोग किस लिए यूज करते हैं? सल्फर इज यूज्ड फॉर। सल्फर हमारा किस किस के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स? सल्फर हमारा डायनामाइट में यूज होता है, गन पाउडर में यूज होता है। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। डज अ कैट सी मोर एट नाइट? क्या जो कैट होते हैं ना, वो नाइट में ज्यादा देखते हैं? ऐसा कुछ है क्या? डज अ कैट सी मोर एट नाइट? यस, अ कैट सी मोर एट नाइट बिकॉज किसके चलते? कैट तो ज़्यादा देखते हैं नाइट में, बट क्यों, किसके वजह से देखते हैं? बिकॉज ऑफ द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ द प्यूपिल। उन लोगों का प्यूपिल का जो स्पेशल स्ट्रक्चर है ना, उसी की वजह से वो लोग नाइट में ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, वो लोग के पास एक सुपीरियर एबिलिटी है कि वो लोग रात में नहीं बोल रहे, आई मीन डार्क में देख सकते हैं। दे हैव अ सुपीरियर एबिलिटी टू सी इन डार्क। ऐसा उन लोगों में ये एबिलिटी क्यों है? वाई डू दे हैव दिस एबिलिटी स्टूडेंट्स? बिकॉज उनका जो रेटिना है ना, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ रॉड्स हैं। उनके रेटिना में बहुत सारे नंबर ऑफ रॉड्स हैं और वो रॉड्स ना डिम लाइट में बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रॉड्स इन देयर रेटिना
that are very sensitive to dim light, and so they have a ability to see in dark. Okay students, इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें. चलिए, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? कौन सा ऐसा मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है? विच मेटल इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? दैट इज सिल्वर. सिल्वर मेटल है जो कि हीट का बेस्ट कंडक्टर है. विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? सिल्वर. Why do you like to paint the house white in summer? हम लोग बोलते हैं ना कि घर का जो आउटर मोस्ट पेंट रहता है, आउटर मोस्ट, उसे वाइट कलर से करना चाहिए. ऐसा क्यों? वाइट कलर से क्यों करना चाहिए? ज़्यादातर प्रेफर क्यों करते हैं वाइट कलर से पेंट करना स्टूडेंट्स? आप लोग गेस कीजिए. अगर आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर. मैक्सिमम पीपल्स प्रेफर करते हैं कि हाउस के जो आउटर रहते हैं ना, उसको वाइट कलर से पेंट करने का. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज दे आर द गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट. वो लोग ना हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. द करेक्ट आंसर इज सी, दे आर द गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट. वो लोग ना हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं. तो इसीलिए मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं वाइट, समर में हाउस को वाइट पेंट करने का. ओके. वाई डू वी पुट अ वुडन हैंडल इन अ केटल? केटल होता है ना, केटल, उसका हैंडल हम लोग वुडन क्यों पुट करते हैं? वाई डू वी पुट अ वुडन हैंडल इन अ केटल? केटल होता है ना, उसका हैंडल हम लोग वुडन क्यों रखते हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैंडल डज नॉट हीट अप. हम लोग जानते हैं ना कि वुड जो है हमारा, वुड दैट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. वो हीट का एक पुअर कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है. अगर वो बैड कंडक्टर है तो वो हीट को आगे ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हमारा जो हैंडल आएगा वो हीट अप नहीं होगा. इसी की वजह से केटल का जो हैंडल रहता है वो हम लोग वुड का रखते हैं. वी पुट अ वुडन हैंडल इन अ केटल बिकॉज wood is a poor conductor of heat and the handle does not heat up. Next, gases of equal volume as the same temperature and pressure have same number of molecules. ये लॉ किसने दिया है? ये लॉ किसने दिया है? gases of equal volume at the same temperature and pressure have same number of molecule. गैसेस अगर इक्वल वॉल्यूम क्या है और आप सेम टेम्परेचर और प्रेशर रखें तो दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा. ये लॉ हमारा किसने दिया है? ये लॉ दिए हैं लॉज ऑफ एवोग्राडोस हाइपोथेसिस. इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एवोग्राडो या फिर एवोग्राडोस हाइपोथेसिस. दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Gases of equal volume at same temperature and pressure have same number of molecules. This law is given by Avogadro. This is known as law of Avogadro's hypothesis. Okay. The main component of biogas. Biogas का main component क्या है student? What is the main component of biogas? What is the main component of biogas? Biogas का main component कौन सा है? Methane. Methane is the main component of biogas. Correct answer is option number C. When we go upwards in the atmosphere, then अगर हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं ना, अपवर्ड जाते हैं, तो प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा स्टूडेंट्स? अगर हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारा टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, राइज, क्या फ़र्क पड़ेगा स्टूडेंट्स? अगर हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों डिक्रीज़ हो जाएगा. ओके. अगर इफ़ समवन goes upwards in the atmosphere, then both temperature and pressure will decrease. Correct answer is D.
द फोकल लेंथ ऑफ द आई ऑफ द लेंस ऑफ द आइज करेक्टेड बाय, जो हमारा जो फोकल लेंथ होता है ना लेंस में आइज का, वो कैसे करेक्ट किया जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है. द फोकल लेंथ जो लेंस पे रहता है आइज का, उसको कैसे ठीक किया जाता है, कैसे करेक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स. ये हमारा करेक्ट किया जाता है थ्रू द सीलरी मसल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. द फोकल लेंथ in the lens of the eye is corrected by the ciliary muscles. Next, dry ice is a solid. Dry ice जो है ना हमारा dry ice, वो क्या is a solid? Is a solid of what? Dry ice is a solid of what? Dry ice is a solid of carbon dioxide. That is option number B. Dry ice is solid carbon dioxide. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. किसी को अगर कुछ डाउट होगा आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं. ये जो नोट्स रहते हैं सारे नोट्स ग्रुप में अवेलेबल हो जाते हैं स्टूडेंट्स. चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ. What is the scientific name of common salt? Common salt का scientific name क्या है student? What is the scientific name of common salt? That is sodium chloride. Option number B. The scientific name of common salt is sodium chloride. Thank you students.